गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैंने आपसे कहा था कि अगर किसी की मृत्यु पर आपको संवेदना पत्र लिखना पड़ जाए, दुख प्रकट करना पड़ता है ना, संवेदना उसे कहते हैं। तो आपका मान लीजिए कि ये विषय आ जाए, अपने मित्र सखी को उसके पिता की मृत्यु पर संवेदना पत्र लिखिए, तो आप क्या करेंगे? आप इसका वैसे करेंगे, परीक्षा भवन, देहरादून, तारीख, ठीक है, प्रिय, रमेश, लड़कियां कर देंगी अपने हिसाब से, प्रिय, महक, जो भी है वो लड़की का नाम लिखेंगे। फिर मधुर मधुर स्मृति या मधुर स्नेह, ये लिखोगे। उसके बाद आप क्या करेंगे? ये पंक्तियाँ नहीं लिखनी है, ये नहीं लिखनी है। जब मृत्यु पर लिखना पड़ता है ना, संवेदना पत्र जब लिखना पड़ता है, तो ये पंक्तियाँ नहीं लिखनी है। आपको करना पड़ेगा कि कल ही मुझे तुम्हारे पिता के आकस्मिक माने अचानक निधन, अच्छे शब्द सीखा करो। निधन माने मृत्यु, सीखो इनको कि कल ही मुझे तुम्हारे पिता के आकस्मिक निधन का समाचार मिला। सूचना पाते ही हमारा पूरा परिवार शोक संतप्त हो गया। शोक संतप्त मतलब शोक में डूब गया। दुख नहीं होगा आपके मित्र या सखी के पिता की मृत्यु हुई है, तो कैसा दोस्त या सखी है आपके जिसके पिता के बारे में सुनकर आपको अफसोस ना हो। तो हमारा पूरा परिवार शोक संतप्त हो गया। तुम्हारे पिताजी का हमारे परिवार से विशेष स्नेह था। आज उनका ना रहना हमारे लिए एक बहुत बड़ी कमी है। मैं तुम्हारी मनस्थिति या मैं तुम्हारे मन की दशा, अगर आपको मनस्थिति मुश्किल लगता है, वैसे आप 10वीं में हैं, आपको आने चाहिए ऐसे शब्द। मैं तुम्हारी मनस्थिति माने मन की अवस्था या मन की दशा, ऐसे भी लिख सकते हो। मैं तुम्हारी मनस्थिति को अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। विधाता के समक्ष या विधाता के सामने किसी की नहीं चलती। ईश्वर को यही मंजूर था। ईश्वर के आदेश को मानना हमारा कर्तव्य है। हमें ईश्वर के आदेश को मानना पड़ता है। ऐसी स्थिति में तुम्हें अपने पूरे परिवार का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं जल्दी से जल्दी तुम्हारे पास आने का प्रयत्न करूँगा। संयम से काम लेना या धैर्य से काम लेना। संयम भी होता है, धैर्य भी होता है। हम किसी की घर मृत्यु पर जाते हैं तो हम क्या करने जाते हैं? दिलासा देने जाते हैं। संयम से काम लेना या धैर्य से काम लेना। उस समय मनुष्य दुख में संयम नहीं रखता है, धैर्य नहीं रखता है, जबकि सबको पता है कि मृत्यु जो है वो शाश्वत है ना, सच्चाई है और होगा, सबको पता है, सबके साथ होगा ऐसा। तो जब जिसका नंबर आता है वो रोता है, लेकिन दूसरों को उपदेश देना बड़ा आसान होता है। तो सब हम दिलासा देने जाते हैं, उनको तसल्ली देने कि भाई अब रोइए मत, क्या कर सकते हैं, ईश्वर की इच्छा यही थी, है ना। तो ईश्वर आपको दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। तो तुम संयम से काम लेना। आशा है तुम्हारा पूरा परिवार संयम से रहेगा। और इसमें आप वो भी लिख सकते हो कि ईश्वर आपके पिता की आत्मा को शांति प्रदान करे, ठीक है ना। बाद में लिखना फिर कि जब मुझे अवसर मिलेगा मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊँगा। इस समय अपने परिवार को संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि घर में सबसे बड़े तुम हो। इस तरह से आपको इस पत्र को करना पड़ेगा। ये 2 पंक्तियाँ मत लिखना,
शुरू आपको वैसे करना है। कल ही मुझे तुम्हारे पिता के आकस्मिक निधन का दुखद समाचार मिला, ऐसे कर सकते हो। कल ही मुझे तुम्हारे पिता के आकस्मिक निधन, आकस्मिक माने अचानक। भाई कईयों को हृदय गति रुक जाने से निधन हो जाता है। हृदय गति क्या हुआ? हार्ट फेल। हृदय गति, हृदय ही तो मेन है। हृदय ही धड़कना बंद कर दे तो क्या है? फेल हो गया हार्ट। हार्ट पे असर हो जाता है ना, सारा प्रेशर हार्ट पे पड़ता है, हृदय पर। तो हृदय गति, तुम्हारे पिता की हृदय गति रुक जाने से, तुम्हारे पिता का हृदय गति रुक जाने से आकस्मिक निधन हो गया, ऐसे भी हो सकता है। तो आप पे निर्भर करता है ना, आप उसको किस भाषा में लिखते हो। या वे काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे, तो उस हिसाब से करना। मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। तो आप जो है इन सब बातों को ध्यान से सुना करो। जब मैं आपको समझाऊं, सामने सिखाना, वीडियो में सिखाना, बहुत फ़र्क पड़ जाता है। आप अपने मोबाइल में से देख देख के करते हो, पढ़ते हो, मुश्किल है आप लोगों के लिए, और आँखों पर भी असर होता है। पर हम भी तो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, हम भी तो बना रहे हैं आपके लिए वीडियो। तो आपको खुशी खुशी काम करना चाहिए। कुछ बच्चे हैं बिल्कुल भी काम नहीं दिखाते, ना भेजते हैं, ना उन्हें कोई मतलब है, पता नहीं वीडियो भी देखते हैं कि नहीं देखते हैं। ये सब पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। पेरेंट्स उनको डांटते नहीं हैं या बच्चे समझते नहीं हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन बच्चे बिल्कुल रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है। मतलब 10वीं का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है। 12वीं के बच्चे फिर भी जागरूक हैं, उन्हें पता है कि आलम मैम ने अगर हमें ये पढ़ाया है और हमें काम दिया है तो हमें भेजना है। ठीक है, आप उनसे छोटे हैं, पर इतने भी नहीं है ना। आप 10वीं में हैं, बोर्ड की परीक्षा है आपकी। आप लोग सोच रहे होंगे कोरोना चल रहा है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। बेटा एक दिन स्थिति सही भी होगी, है ना। आप ऐसे सोच के पढ़ रहे हैं कि कोरोना पता नहीं कब तक चलेगा ये, और हम तो बचे रहेंगे। भाई स्कूल में होते हैं तो डांट पड़ती है, टीचर पकड़ भी लेता है सामने, हमें थोड़ा पता है इतना अभी आपके बारे में। तो कुछ बच्चे हैं काम भेजते हैं, पूछते भी हैं, कुछ बच्चों को कोई मतलब नहीं है। और सेक्शन तो बिल्कुल चुप बैठा हुआ है। मतलब सी के बच्चे तो फिर भी भेज देते हैं, 2-4 बच्चे और भी हैं जो मेरे टच में रहते हैं, और सेक्शन के बच्चे हैं और भेजते हैं मुझे, पूछते भी हैं, चैटिंग भी चलती है उनके साथ मेरी। कोई बात पूछते हैं तो हम भी लिख के भेज देते हैं। कुछ बच्चे तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन बाकी तो सब सो रहे हैं। 80 बच्चे सो रहे हैं, 20 बच्चे पढ़ रहे हैं। अब बाकी तो बेटा आपके देखो, स्कूल खुलेगा एक दिन, और ऐसा मत सोचिए कि ये कोरोना चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, इसका अंत भी तो होगा। कोई तो दिन आएगा जब स्कूल खुलेगा, तब क्या करेंगे आप? ठीक है, तो आपको मैंने इतने सिखा दिया है। अनौपचारिक आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया है, अब औपचारिक सीखेंगे आप।